प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 14 हल करेंगे। प्रश्न इस तरह है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। यहाँ पर आकृति 9.13। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आकृति जो बनी हुई है, पहली स्थिति में गुब्बारा 60 डिग्री का उन्नयन कोण लड़की द्वारा देखा गया और कुछ समय अंतराल बाद वह गुब्बारा का जो उन्नयन कोण है 30 अंश प्राप्त होता है। और यहाँ पर ज़मीन से यानी भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 मीटर दी गई है। तो इस दौरान गुब्बारे द्वारा जो अंतराल है यानी गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम एक चित्र दूसरा इसी प्रकार बना लेते हैं और उसे समझते हैं। यहाँ पर देखें, गुब्बारे की स्थिति, मान लीजिए प्रथम स्थिति पर गुब्बारा बिंदु ए पर है। यहाँ पर हम ए बिंदु लिखते हैं और कुछ क्षण पश्चात गुब्बारे की स्थिति दूसरे बिंदु पर आती है, या मान लें बिंदु बी है। लड़की की लंबाई 1.2 मीटर ये हमें दी गई है, 1.2 मीटर। तो ए बी, इसका सबसे पहले सब हम नाम लिख लेते हैं। ये मान लीजिए सी है और यहाँ से ये डी और ये ई, एफ, जी और एच। तो सभी बिंदुओं के जो नाम हैं ये क्लियर कर दिए गए। यहाँ से 1.52 मीटर की ऊंचाई पर ये लड़की का जो नेत्र है अपने नेत्र से बिंदु ए पर स्थित जो गुब्बारा है उसे देखती है। तो इसका जो उन्नयन कोण है 60 अंश प्राप्त होता है। पुनः और यहाँ से यानी ज़मीन से भूमि गुब्बारे तक की ऊंचाई 88.2 मीटर ये हमें दी गई है। क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है पहली स्थिति में, और कुछ समय पश्चात उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। यानी जब बिंदु बी पर गुब्बारा पहुंचता है तो उसी बिंदु से देखने पर उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। यानी बिंदु ई पर गुब्बारे बी के लिए उन्नयन कोण 30 अंश है। और हमें ज्ञात करना है बिंदु ए से बी तक गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी। तो यहाँ से ए से बी तक की जो दूरी होगी वह जो नेत्र के समांतर खींची गई रेखा है अर्थात ई सी, ये डी और सी समांतर होगी ए बी के। तो ए बी समांतर है डी सी। यदि हम डी सी की दूरी निकाल लें, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम यदि x मीटर मान लें, x मीटर, यही हमको दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें हमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। सबसे पहले ए डी ई, यह 60 डिग्री का है, और दूसरा समकोण त्रिभुज है बी सी ई जिसमें उन्नयन कोण 30 अंश है। इन दोनों त्रिभुजों की सहायता से हम इस क्षैतिज दूरी डी सी को ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हमने मान लिया है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ए बी बराबर हो जाएगा डी सी, और बराबर हमने मान लिया है x मीटर। अब जो चित्र में हमें भूमि से गुब्बारे तक की ऊंचाई 88.2 मीटर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा ए जी बराबर बी एच बराबर 88.2 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे चित्र से हमें ये दिया है ए जी बराबर बी एच।
बराबर 88.2 मीटर। लेकिन हमें यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो नेत्र बिंदु से हमें ऊंचाई चाहिए जो एफ एच के समांतर खींची गई रेखा EC है। तो बिंदु D से लंबवत ऊंचाई AD हमको चाहिए। तो AD को हमें ज्ञात करने के लिए पूरी लंबाई से, यानी 88.2 मीटर पूरी लंबाई है, और उस लंबाई से लड़की की लंबाई 1.2 मीटर घटा देने पर हमें AD प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि AD बराबर क्या है, BC है, बराबर, तो पूरी लंबाई है 88.2 मीटर है, माइनस घटाएंगे लड़की की लंबाई EF 1.2, तो बराबर हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 8 में से 1 जाएगा तो 7, और ये हो जाएगा 8, 87 मीटर आ जाएगा, यानी AD। तो AD के बराबर BC है, तो दोनों लंबाई सेम हो जाएगी। और हमें जो कोण मालूम है, यहाँ पर देखें, कोण AED बराबर 60 अंश है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये भी हमें दिया है, कोण AED बराबर 60 अंश, और दिया है कोण BEC तथा कोण BEC बराबर 30 डिग्री। इतना हमें दिया है, और हमें ज्ञात करना है DC। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ADE में जो हमें क्षैतिज रेखा चाहिए, ED की लंबाई ज्ञात करेंगे, क्योंकि जब हम समकोण त्रिभुज BEC अर्थात इस क्षैतिज रेखा को ज्ञात करेंगे तो हमें ED की लंबाई भी चाहिए। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ADE में tan थीटा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर हमें एक कोण मालूम है और AD की लंबाई मालूम है, तो हमें AD फाइंड करना है, तो इससे ED प्राप्त हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ADE में तो tan 60 अंश बराबर हो जाएगा, यानी थीटा के सामने की भुजा AD लंब है और ED आधार है, तो लंब बटा आधार अर्थात AD बटा हो जाएगा ED। तो tan 60 अंश का मान टेबल सारणी में आप देखेंगे तो पाएंगे √3। अब यहाँ पर देखें, tan 60 अंश का मान √3 है, और AD बराबर हमारा है BC बराबर 87 मीटर, यानी AD की लंबाई है 87 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 87, और ED हमें फाइंड करना है। ED यहाँ से हो जाएगा ED बराबर, तिर्यक गुणा करेंगे तो ED √3 बराबर 87, तो ED बराबर हो जाएगा 87 बटा √3। यहाँ से आप चाहें तो परमेयीकरण कर दें, क्योंकि हर में √3 है, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 87 बटा √3, अंश और हर में √3 से गुणा कर दें, √3, तो यहाँ से हो जाएगा 87 √3, और √3 का गुणा √3 में करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 से काटें 3 का 3, 3 दूनी 6, और 2 बचा 3 9 27, तो हो जाएगा 29 √3 ED। ये 29 √3 ED बराबर आ गया 29 √3 मीटर। अब हमें चित्र में यहाँ पर देखें, ED बराबर आ गया 29 √3 मीटर। समकोण त्रिभुज
BCE में लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCE में तो इसमें देखें tan 30 अंश बराबर थीटा के सामने की भुजा BC लंब होगा और ये क्षैतिज रेखा अर्थात EC आधार होगा। तो tan 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार अर्थात BC बटा हो जाएगा EC। तो tan 30 अंश का मान √3 1/√3 बराबर BC और BC का मान है BC बराबर यानी AD बराबर BC है 87। तो यहाँ पर BC के स्थान पर हम लिखेंगे 87 और EC पूरी लंबाई है। तो EC को हम दो भाग में यानी ED प्लस DC लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ED प्लस DC इस तरह। तो 1/√3 बराबर 87 और ED का मान अभी हमने निकाला है 29 प्लस 29√3 और DC को माना गया है x। तो यहाँ पर लिख लेंगे x। अब हमें x को फाइंड करना है। तिर्यक गुणा करके हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 29√3 प्लस x का गुणा 1 में होगा। तो हो जाएगा 29√3 प्लस x बराबर 87√3। अब यहाँ से x बराबर हो जाएगा 87√3 माइनस 29√3। देखें √3 दोनों में उभयनिष्ठ है, हम √3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 87 और इसमें √3 कैंसिल तो हो जाएगा 29 बराबर 17 में से 9 जाएगा घटा दें तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा और ये √3 साथ में लिख दें इस तरह। तो x बराबर आ जाएगा 58√3 मीटर। तो यहाँ से जो हमें चित्र में देखें DC बराबर x मीटर माना था और इसकी ही लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो x बराबर 58√3 मीटर। तो हम लिख सकते हैं अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x बराबर 58√3 मीटर। तो ये फाइनल आंसर आ गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।